नमस्कार, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान अकेडमी पर। बात करने जा रहे हैं हम कि सेम कैलेंडर क्या होता है। पहले ये समझो कि सेम कैलेंडर होता क्या है। सेम कैलेंडर, देखो सेम कैलेंडर क्या होता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2001 को सोमवार दिया हुआ है, ठीक है। 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, ये कल बताया था हमने आपको कि एक दिन यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब इसके सारे दिन, जितने भी इसके जो दिन हैं, वो ऐसा कौन सा वर्ष आगे आएगा जिससे सारे दिन मैच करें, उसे हम बोलते हैं सेम कैलेंडर। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक है छोटी सी, कि किसी वर्ष में जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है। जब 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा। अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसमें तो फिर 0 बचेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब किसी वर्ष में 4 से हम भाग देते हैं तो सपोज करो शेष 1 बचता है, तब 1 बचेगा, उसमें क्या करेंगे, उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे। अगर 4 से भाग देने पर 2 या 3 बचता है तो उस वर्ष में 11 जोड़ देंगे। अगर किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर 0 शेष बचता है तो उस वर्ष में 28 जोड़ करके हम सेम कैलेंडर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 2001 का ही पूछा है, 2001 का पूछा है। अब 2001 में अगर मैं 4 से भाग देता हूं, 4 से भाग देने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 2001 प्लस कर देंगे 6, तो 2007 का जो कैलेंडर होगा वो 1 से पूरी तरह मैच करेगा। ये होता है हमारा सेम कैलेंडर। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2011 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा। वर्ष 2011 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जाएगा। तो 2011 में अगर हम 4 से भाग देंगे, अब देखो 4 से भाग देने की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट 2 डिजिट ले लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसकी 11 है, और 11 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा शेषफल, 3 बचेगा। जब शेष 3 बचेगा तो क्या कर देंगे, उस कंडीशन में 11 जोड़ देंगे। तो 2011 प्लस 11 2022 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा कि 2011 का कैलेंडर 2012 से पूरी तरह मैच करेगा और ये प्रयोग में लाया जा सकता है। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2009 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जा सकता है। 2009 है, 4 से हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा इसका 1। जब 1 बचेगा तो क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे इसमें। तो 2009 प्लस 6 2000 हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर लीप वर्ष दे रखी हो, वर्ष दिया है 2004, 2004 का कैलेंडर कब पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। तो 4 में जब भाग देंगे 4 से, यानी कि 2004 में 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, और 0 के लिए क्या करते हैं, 28 जोड़ देते हैं। 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर हासिल लगी 8 और 4 12 हासिल लगी 1 32। 2032 में 2004 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ये हो गया आपका सेम कैलेंडर। बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, यदि आज शुक्रवार है तो 61वां दिन क्या होगा। देखो, कोई दिन दे रखा है, किसी भी दिन में
7 जोड़ने पर या 7 का मल्टीपल जोड़ने पर उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें भाग देता हूं 61 में 7 से। 7 से जब भाग दूंगा इसमें तो 7 8 56, 5 बचेगा। अब यहां पर 56 जोड़ता हूं मैं इसमें, यानी कि शुक्रवार में अगर 56 जोड़ता हूं तो शुक्रवार ही निकल के आएगा, शुक्रवार ही निकल के आएगा। दिन कितने बच रहे हैं अपने? 5 दिन बच रहे हैं, 5 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा भाई? बुधवार हो जाएगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार निकल के इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? और देखो जरा क्वेश्चन, अगर ये पूछा होता, यही क्वेश्चन अगर ये दिया होता कि यदि आज शुक्रवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, तो क्वेश्चन पूरी तरह चेंज हो जाता। ये तो समझ में आ गया होगा। 7 से भाग दिया, 8 बार जाएगा, 8 7 56 हो गया, 5 बचेगा शेष। क्योंकि मैं इसमें 56 जोड़ता हूं, ये 7 का कोई भी मल्टीपल जोड़ता हूं, 7 जोड़ता हूं, 7 का मल्टीपल जोड़ता हूं, तो उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो बुधवार निकल के आ जाएगा। कौन सा दिन? 61वां दिन। अगर यहां से काउंट करेंगे हम और 61वां दिन निकालना है हमें, तो क्या आएगा? बुधवार निकल करके आएगा। ठीक है। अगर यहां ये दिया होता, यदि आज शुक्रवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, तो यहां पर क्या कर देते हैं हम, एक और ऐड हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है? एक और ऐड हो जाता है, मतलब 62वां दिन निकालते हैं हम यहां पर। शुक्रवार प्लस 62 करते हैं यहां पर। 62 में 7 से अगर मैं भाग देता हूं, 7 8 56, 6 बचेगा। अब इसमें 6 जोड़ देंगे, शुक्रवार प्लस 6, क्या आ जाएगा भाई? यहां पर गुरुवार निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना? अगर क्वेश्चन ये दिया हो, यदि आज रविवार है तो 105वां दिन क्या होगा, तो यहां पर क्या करेंगे? 105 7 का मल्टीपल होता है, मतलब 105 में 7 से पूरी तरह भाग जाता है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 0 बचेगा, तो मतलब 0 जुड़ेगा इसमें। रविवार प्लस 0 क्या निकल के आएगा? रविवार ही निकल के आएगा इसका आंसर। इतना क्लियर है? इतने में समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो इस माह में 5 बार कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? अब देखो यहां पर क्या होता है कि महीना एक तो 28 का होता है, समझो जरा इसको। एक महीना 29 का होता है, एक 30 का होता है और एक 31 का होता है। ये फरवरी होती है 28 की, यहां पर भी फरवरी होती है 29 की। ये जो दिन होते हैं वो 30 के भी हो सकते हैं और 31 के भी हो सकते हैं, लेकिन ये यहां पर फिक्स होता है। 28 वाले दिन में, मतलब जो महीना 28 का पड़ता है उसमें 5 बार कोई भी दिन नहीं पड़ता है। 29 की फरवरी जब पड़ती है तो 1 तारीख को जो भी दिन पड़ता है वो 5 बार पड़ता है। ठीक है। अब 30 के महीने में क्या होता है कि 1 तारीख को और 2 तारीख को, 1 को और 2 तारीख को जो भी दिन पड़ते हैं वो उस महीने में 5 बार पड़ते हैं। 31 वाले में क्या होता है कि 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो भी दिन पड़ते हैं वो उस महीने में 5 बार पड़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महीना 29 का पड़ेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि 1 तारीख का दिन और 29 का दिन सेम रहेगा। ठीक है ना। और यहीं पे लिख देता हूँ, 2 तारीख का दिन और 30 तारीख का दिन सेम होगा, 3 तारीख का दिन और 31 तारीख का दिन सेम होगा। ठीक है, समझो मेरा इसको दोबारा से। फरवरी जब 28 की होगी तो उसमें कोई भी महीने और कोई भी दिन 5 बार नहीं पड़ेगा। 29 की होगी जब 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 बार पड़ेगा। 30 के महीने में 1 को और 2 को जो भी दिन होंगे वो 5 बार पड़ेंगे।
और 31 के महीने में 1, 2 और 3 को जो भी दिन होंगे वो 5 बार पड़ेंगे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि यदि माह का 11वां दिन शनिवार होता है, शनिवार है, 11वां दिन शनिवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि ये महीना 30 का है कि 31 का है कि 29 का है, 30 का है या 31 का या 29, हमें ये नहीं पता है। ऑप्शन के आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 तारीख को क्या है, शनिवार है। मैं इसमें अगर 7 जोड़ूं या 7 का मल्टीपल जोड़ूं तो शनिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने इसमें 21 जोड़ दिया, 21 नहीं, इसमें मैंने 14 जोड़ दिया, इसमें 14 जोड़ दिया, 4 और 1 5, यानी कि 25 तारीख को जो क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है ना। 26, 27, 28, 29, यहां से 30 और 31, ये जो दिन होंगे वो 5 बार पड़ेंगे, ठीक है ना। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यहां आ गया बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अगर ये महीना 29 का हुआ तो केवल बुधवार पड़ेगा 5 बार, 30 का हुआ तो 29 और 30 यानी कि बुधवार और गुरुवार 5 बार पड़ेंगे। अगर ये 31 का हुआ तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इसमें इस महीने में 5 बार पड़ेंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या है। मंगलवार नहीं है इसमें, रविवार नहीं है, शुक्रवार है और शनिवार है। तो शुक्रवार क्या होगा, इसमें 5 बार पड़ जाएगा, क्योंकि शनिवार तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शुक्रवार निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखो एक क्वेश्चन और है ऐसा ही। 31 दिन वाले किसी माह में 16 तारीख को रविवार था, तो उस माह में 5 बार कौन कौन से दिन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। 31 तारीख का महीना है, 31 दिन का महीना है, 16 तारीख को दिया हुआ है क्या, रविवार। देखो 16 को दिया है हमारा रविवार, 16 में मैं 14 जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 को भी क्या आएगा, रविवार आएगा। बताया था अभी आपको कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर या 7 का मल्टीपल जोड़ने पर उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 को भी क्या हो गया, रविवार हो गया, ठीक है ना। अब 29 को क्या होगा, अब देखो 30 वाला दिन जो होगा इसमें 5 बार पड़ेगा। 29 में से 1 माइनस करेंगे हम इससे तो हो जाएगा शनिवार। शनिवार भी कितनी बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा। अगर 30 में 1 जोड़ता हूं 31 हो जाएगा, तो यहां भी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी कि इस महीने में 31 के महीने में शनिवार, रविवार और सोमवार कितनी बार पड़ेंगे, 5 बार पड़ेंगे। फिर से समझ लो जरा इसको। क्वेश्चन है 31 दिन वाले किसी माह में 16 तारीख को रविवार था, तो उस माह में 5 बार कौन कौन से दिन होंगे। 16 को रविवार है, 14 मैंने जोड़ दिया इसमें, क्योंकि 7 का मल्टीपल जोड़ने पर या 7 का मल्टीपल घटाने पर या 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14 जोड़ने पर 30 आ गया, 30 को हो गया रविवार, 31 को हो गया सोमवार, माइनस करेंगे 29, 29 को हो गया शनिवार। तो ये जो दिन होंगे इसमें कितनी बार पड़ेंगे, 5 बार पड़ जाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, यानी कि 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का होता है। 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, ठीक। तो 1989 में किस दिन मनाया गया, तो 15 अगस्त ही पूछा है और 1989 पूछा है। यहां पर कौन सा दिन था। 88 लीप वर्ष तो है, लेकिन इसमें 29 फरवरी काउंट नहीं की गई है। अगर 29 फरवरी काउंट होती इसमें, यानी कि ये जनवरी में दिया होता तो 2 जोड़ते इसमें, लेकिन यहां पर क्या है, ये जो है सिंपल ईयर माना जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी काउंट नहीं हुई है इसमें। अब यहां पर पूछा है तो क्या कर दोगे, +1 कर दोगे इसमें, तो बुधवार की जगह पे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यानी कि अगले वर्ष गुरुवार को मनाया गया था क्या, स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है
बोर्ड पर आपके सामने नीला को ठीक याद है कि उसके भाई की जन्म तिथि 12 के बाद और 16 फरवरी से पहले आती है। 12 के बाद, 12 काउंट नहीं करेंगे, 13, 14 और 15, 16 से पहले है। 12 के बाद 16 फरवरी से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसके भाई की जन्म तिथि 14 के बाद 20 फरवरी से पहले है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और 19, 20 से पहले। ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ये वाला भी कथन सत्य है और ये वाला भी कथन सत्य है। तो जन्म तिथि की ठीक तिथि कौन सी होगी? दोनों में कॉमन दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही। संगीता को याद है कि उसके पिता की जन्मतिथि निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले है। यह है 8 दिसंबर के बाद, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 से पहले है। ठीक है, उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता की जन्मतिथि निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 से पहले है। 10, 11, 12, 13, 14 से पहले 14 काउंट नहीं करेंगे। और दोनों में कॉमन क्या दे रखा है? 10 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन अब डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर डेट क्या थी। तो 10 या 11 या 12, इन तीनों में से कोई एक उनकी जन्मतिथि थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है बोर्ड पर आपके सामने, जैसा कल कराया था सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो इसको, मैं कराता हूं वैसे। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक कितने वर्ष हो गए पहले हमें ये देखनी है। ठीक है, तो देखो 7, 4, 11 वर्ष आ गए। कितने आ गए? 11 वर्ष निकल के आ गए। ठीक है ना, 7 ये आ गया, 4, 11 वर्ष आ गए। अब यहां हम ये देखेंगे लीप वर्ष कितने आ रहे हैं इसमें। 15 जनवरी है, यहां पर फरवरी काउंट नहीं की गई है। ठीक है ना, अब देखो 93, यहां पर कितने लीप ईयर आ रहे हैं यहां से यहां तक। 93 के बाद 94 लीप ईयर होगा नहीं। 96, 2000 केवल 2 आ रहे हैं, क्योंकि ये लीप ईयर बनाई नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि फरवरी इसमें काउंट नहीं की गई है। 2 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई भी दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं इसमें, 7 एकम 7, 7 एक बार जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 इसमें जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? रविवार निकल के आ जाएगा। आंसर होगा इसका रविवार, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, उसमें केवल क्वेश्चन होंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर छोटा मोटा हो सकता है तो हो। एक वीडियो आने के बाद ये आपका कैलेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।